बच्चों कैसे हैं आप सब। कल आप लोगों ने यूनिट्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मैं जो कुछ हमारी जो आपने फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है। एक हमारी क्या है, प्रकाश वर्ष। ये आपके कई बार पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या होता है। प्रकाश वर्ष क्या होती है, ये खगोलीय दूरी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब हमें क्या करनी होती है, जैसे सूर्य से दूरी, चंद्रमा से दूरी जाननी होती है, ज्ञात करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीटर, किलोमीटर क्या हो जाती हैं, जो यूनिट्स हैं बहुत छोटी होती हैं, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं प्रकाश वर्ष का। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। सेकंड हमारा आता है पारसेक। ये भी क्या है, हमारा खगोलीय मात्रक है। इसका प्रयोग भी हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी दूरियां हैं, उन जो हमारे बड़े बड़े तारे हैं या जितने भी हमारे ग्रह वगैरह, उनसे अगर हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो हम पारसेक या प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। तो पारसेक क्या है, प्रकाश वर्ष से बड़ी मात्रक है। तो एक पारसेक क्या होता है, उस वृत्त की त्रिज्या है जिसके केंद्र पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई का चाप 1 मिनट का कोण क्या करता है, अंतरित करता है। तो एक पारसेक बराबर आ जाएगा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय मात्रक, और अपॉन क्या आ जाएगा, 1 मिनट का क्या करा है इसने, कोण अंतरित किया। तो कितना होता है ये 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये हमारा क्या है, खगोलीय दूरी है। 1 मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, तो π/60 × 60 × 60 × 18 रेडियन आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट भी, सॉरी 18, ये होगा 180 रेडियन। कोण में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम इसको, ठीक है। एक तो सबसे पहले सिंपल, मिनट को हमने क्या किया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 × 60। फिर हमने क्या किया, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो π/60 × 180, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। तो इसको डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, आपने पढ़ा, और स्टेर रेडियन, ये हमारे क्या है, पूरक कोण है। मैंने आपको बताया था पूरक मात्रक। रेडियन क्या होता है, किसी भी, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, और स्टेर रेडियन क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन करते बता। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है। ये त्रिज्या है, यहाँ पे इसने क्या किया, r दूरी चली, या कोई भी है हमारे पास, यहाँ तक दूरी क्या करता है, ये चलता है कोई भी। तो यहाँ पे जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं हम रेडियन। कितने का भी बन सकता है मान लीजिए, और इसको वैसे तो हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है, डेल थीटा थीटा, लेकिन यहाँ पे जो कोण बनता है उसको हम रेडियन बोलते हैं। अब आता है स्ट्रे रेडियन। स्ट्रे रेडियन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई गोला है, ये तो वृत्त की बात कर रहे हैं हम, अगर हमारे पास कोई गोला है तो गोले में क्या होगा, हमारे से ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास गोला है और उसका एक छोटा सा जो कोण होगा, वहां पे 3D इमेज बनाइए इसकी। मान लीजिए ये हमारे पास, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं हम, इसको ऐसे बना दिया हमने एक तरह से, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए, ये यहाँ पे हमारा जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, मान ये किसी गोले का एक पार्ट है, ये ध्यान रखिए, ये किसी गोले का एक भाग है। यहाँ ये इसका मूल बिंदु, यहाँ पे ये जो कोण अंतरित करेगा, वृत्त में और गोले में तो अंतर आप जानते हैं, वृत्त क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। जो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई, हमने एक रबड़ ली, तार को घुमा दिया तो वृत्त बन जाएगा। जैसे हमारे पास बॉल है तो वो क्या है, गोला है। तो हमेशा जो स्ट्रे रेडियन कोण जो होते हैं, ये बनते हैं, इनको हम घन कोण बोलते हैं। ये हमेशा 3D इमेज में बनते हैं, और ये हमेशा किस में बनते हैं, 2D इमेज में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो इसका जैसे फर्स्ट है तुम्हारे पास, आपके पास क्षेत्रफल, ये सारे व्युत्पन्न मात्रक है। क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हम लिख सकते हैं ना, मीटर इंटू मीटर या मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ही हम किसका निकाल देंगे, आयतन का। तो आयतन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको हम लिख लेंगे m इंटू एम इंटू एम, ये हो जाएगा m³। ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, सारी भी मैं निकाल देते हैं हम, ऐसे सारे मात्रक। घनत्व, और ध्यान रखिए, इससे आपको ध्यान होनी चाहिए, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान को मैंने आपको बताया ना, हम SI या MKS पद्धति का यूज करते हैं, तो वहां पे द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम से। और आयतन को किस में लेंगे हम, M
क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर की पावर -3। चौथा आता है हमारे पास चाल। चाल क्या होती है? हमारी दूरी बटे समय। ये मैं आपको आगे सारे एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी मैं आपको इसके व्युत्पन्न मात्रक बता देते हैं। दूरी को किससे लेते हैं हम? एम से, और समय को सेकंड से। तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हम 5 वेग की बात करते हैं, ये होता है वेग। वेग क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन बटे समय अंतराल। ये दोनों सेम ही होता है, बस इसमें दिशा का फर्क होता है। विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, सेम होगा। विस्थापन को भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? एम से दूरी है, और विस्थापन क्या होता है? एक मतलब इसको आप समझ लीजिए ऐसे, जो तुम्हारा चाल और वेग हो गया, समय अंतराल, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें मान लो टाइम ड्यूरेशन है 5 से 10 सेकंड है, तो टाइम ना सेकंड में लेंगे। ये भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। 5 हम लेते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है हमारा? वेग बटे, ये होता है हमारा त्वरण वेग बटे वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, कि कितने समय में कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, अंतराल। तो इसको हम ले लेंगे, वेग परिवर्तन का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड, और समय अंतराल तो सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी इसकी विमा। आगे मैं बता देती हूँ। आगे देखिए, बल। तो बल हमारा क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हमारा 7वां है। द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? बताइए, किलोग्राम से। और त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 8वीं जो यूनिट है हमारी, ये हमारे पास आती है दाब। दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना निकाला हमने? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? क्षेत्रफल को किससे लेते हैं? मीटर स्क्वायर से लेते हैं। तो इसकी जो विमा आ जाएगी कितनी हो जाएगी? एम से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ऐसी जो 9वीं यूनिट आ जाएगी हमारी, अब हम इसको क्या ले लेंगे? कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल की यूनिट अभी हमने निकाली, कितनी होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? दूरी है तो एम से। ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस यूनिट को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम जूल भी बोलते हैं, या जूल। ऐसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, तो लिख सकते हैं हम या पास्कल। ये सारी एसआई यूनिट्स हैं तुम्हारी। वैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोल सकते हैं न्यूटन। ठीक है, ये एसआई मात्रक है, ये भी एसआई मात्रक है, ये भी। बाद में क्या होगा, हमारे पास कई जगह बल भी आ जाएगा, तो हम इतना बड़ा लिखने से अच्छा न्यूटन लिख सकते हैं। एन से रिप्रेजेंट कर देंगे हम उसको, डायरेक्ट एन बोल देंगे। अब आता है हमारे पास शक्ति, 10वां। शक्ति क्या होती है? सामर्थ्य, किसी भी कार्य करने की जो दर होती है। तो शक्ति बराबर हो जाएगी कार्य बटे समय। कितना कार्य कितने समय में पूर्ण किया, तो ये हो जाएगा। इसकी वाट होती है, शक्ति की एसआई जो मात्रक होता है वाट भी होता है। तो कार्य का हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड। समय है तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।